Hi guys, so this video is no way or no means a rant on CAT examination. No, not at all. I'm just trying to share feedback that I've got from students. कल पूरी रात भर बच्चों से बातें हो रही थी और ये बच्चों की फीडबैक थे जिसके बारे में मैं बात करूंगा. बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है ना कि पिछले 5-6 साल से एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे मुझे लगता है दैट IIMs आर कंपीटिंग विद देमसेल्व्स एंड सेइंग दैट कि भाई कौन सा IIM ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाएगा ताकि हमारे चर्चे और लाइमलाइट मिले. और ये हर साल हो रहा है. कोई बोलता है कि भाई मैं अगले साल DLR डिफिकल्ट बना दूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं अगले साल क्वांट्स इतना डिफिकल्ट बना दूंगा कि नॉन इंजीनियर की कमर तोड़ दूंगा. और मैं ना ये बहुत सालों से एक्चुअली देख रहा हूँ. दूसरी चीज ये है कि इस तरीके की ब्रांड पोजीशनिंग क्यों हो रही है आईएम्स की कि यार अगर कोई कोड पेपर बनाएगा तो वर्बल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा, अगर लेट्स से XYZ IIM बनाएगा तो DLR बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा, कोई दूसरा बनाएगा तो तुम्हारा क्वांट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा. आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पोजीशनिंग भी यहाँ पे क्यों हो रही है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कैट एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड एग्जाम है, नो डाउट अबाउट दैट. I talk very high about CAT examination and it is still the best examination in the country because it is been accepted by the IIMs. बट अगर हम एक ट्रेंड देखें, हम ऑपरेशंस लेवल पे थोड़ी सी अगर हम बातें करेंगे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एक साइड पे वो बोलते कि भाई हम डाइवर्सिटी ज़्यादा करना चाहते हैं, हमें एकेडमिक डाइवर्सिटी चाहिए. फिर दूसरी तरफ पेपर ऐसे निकल रहे हैं कि जहाँ पे नॉन इंजीनियर्स के लिए तो वो नाइटमेयर बन रहा है, कौन डिफिकल्ट बन रहा है. सी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नॉन इंजीनियर नहीं क्रैक कर पाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई तो 99% पक्का लेके आएगा. बट जब हम ओवरऑल अगर हम देखते हैं, जब एक ड्रीम बेचा जाता है बच्चों को IIM का, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. सो यार ऐसा थोड़ी है ना कि अगर कोई बच्चा कैट एग्जाम निकालता है तो वो यार वो बेस्ट इन द क्राउड है. आई कैन शो यू सो मेनी पीपल एंड द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज ओनली वन डे, इट्स ओनली 2 hours. तो कोई बच्चा जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, जिसकी कॉम स्किल्स बढ़िया है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़िया है, यार आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल. देयर आर फोक्स फ्रॉम SRCC, Symbiosis, Loyola, मिटीबाई, दे हैव डन अमेजिंग जॉब्स इन देयर लाइव्स. बट वो एक दिन या 2 घंटा पेपर इतना वियर्ड आ जाता है कि बच्चा कुछ नहीं कर पाता और वो फिर वो लगे रहता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो चलते रहता है, राइट? माई एक्स बॉस फ्रॉम डॉयचे, राइट, अंशु जैन, SRCC alumni, राइट? यार वो बंदा डॉयचे को डॉयचे बनाया. ही टुक डॉयचे टू द टॉप लेवल. ही इज अ रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारा टैलेंट होगा जो ये सब चीज़ें कर पाते हैं. बट एक दिन पे हम DLR इतना डिफिकल्ट बना देते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड डाल देते हैं, क्वांट्स में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो एक बच्चा कर ही नहीं पाएगा. सो 2 चीज़ें मुझे दिखाई देती है यहाँ पे कि यार यू गॉट टू बी साइंटिस्ट और यू गॉट टू बी समबडी विथ 160-180 IQ जो ये पेपर फोड़ पाएगा, या फिर यू हैव टू बी अ फैकल्टी और अ टीचर जो पिछले 15-20-25-30-40 साल से कैट एग्जाम लगा रहा है, जो बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये एग्जाम कर पाएगा. बिकॉज ये एग्जाम तो मुझे कहीं दिख नहीं रही जो बच्चे 1 साल 2 साल मेहनत कर रहे हैं उनके लिए. मेरा एवरेज बच्चा तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है भाई कल से. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज वर्बल देखो, ऑप्शंस वर वियर्ड. DLR का एक सेट बहुत सारे बच्चों ने कर पाया, दूसरा तीसरा चौथा सेट हो ही नहीं रहा था. बच्चा स्क्रॉल अप कर रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहा है, कौन सा सेट में उठाऊं, कौन सा सेट में करूं, कोई क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एग्जाम है, एप्टीट्यूड है, यू गाइस हैव योर ओन वेज टू जज पीपल. एट 2 लाख बच्चा अगर देता है एग्जाम तो भाई कोई ना कोई तो बच्चा 99% लेके ही आ पाएगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, अंडरस्टैंड इज लाइक, इज दिस एन एग्जाम फॉर मासेस? बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो आप क्राइटेरिया लगा दो भाई कि सिर्फ इस टाइप के बच्चों ने एग्जाम देना चाहिए ताकि बाकी बच्चों का टाइम पास ना होना यार. फिर बच्चा 12 महीने लगा रहा है, 2 साल लगा रहा है, 6 महीने मेहनत कर रहा है, बच्चा जॉब छोड़ के मेहनत कर रहा है. एटलीस्ट उसके पास एक चीज तो हो कि जो एग्जाम में देने जा रहा हूं उस एग्जाम में क्या आने वाला है, ताकि उस प्रकार वो प्रिपरेशन करे पिछले 12 महीने या 6 महीने. अगेन आई अंडरस्टैंड द पॉइंट कि वो एप्टीट्यूड है, आई एम गेटिंग इट, बट थोड़ी बहुत उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए. कल का अगर मैं पेपर देखता हूँ DLR में, अगर किसी बच्चे के 12 टिट्टा आ गए, 11 टिट्टा आ गए, कैसे आंसर मार्क करेगा बच्चा? और अगर मान लो किसी के 3-4 तुक्के लग भी गए सही सही, वो 99% में पहुंच गएगा ना. सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी व्हेन इट कम्स टू आई मीन डिफिकल्टी लेवल. कितने भी बढ़ा सकते हैं यार, जब हम डिफिकल्टी लेवल बोल ही देते हैं तो फिर आगे कुछ बोलने का मतलब भी नहीं होता. और ये सब आर्ग्यूमेंट धरी की धरी रह जाती है अगर मैं कहता हूँ कि यार कोई ना कोई तो 99 लेके आएगा ना. बट यार वो कोई ना कोई जो है वो उसको भी तो श्योरिटी होनी चाहिए कि उसका आएगा. बिकॉज लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन द मॉक पेपर, इवन दे वर नॉट कॉन्फिडेंट yesterday. People who were scoring 99++ consistently in quants across the coaching institution का mocks, they gave up on the paper middle of the paper. तो आई थिंक ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए. दूसरी चीज, लेट्स टॉक अबाउट सम क्राइटेरियाज.
मैं देखता हूँ हर साल, जैसे 2 साल पहले क्या हुआ था कि यार आईएम्स ने कट ऑफ बढ़ा दिए, कैप वालों ने कट ऑफ बढ़ा दिए, और वो कट ऑफ बढ़े कैट के बाद बढ़े, मतलब बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि कट ऑफ बढ़ने वाले हैं। सो 90 का कट ऑफ 92 हो गया। यार 1% पे भी अच्छी खासी जनता बैठती है, जहाँ पे 5-6 हज़ार बच्चों का नुकसान हो गया। फिर वो 94 हो गया, फिर वो 95 हो जाता है। तो जिसको 94.90 आ गया बेटा, उसका तो पूरा यार पूरा करियर ही खत्म, आई मीन पूरा साल उसका खराब हो गया। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म कैट एग्जाम के पहले बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये पिन पॉइंट्स हो रहे हैं, एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों से ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चीज़ें ग्रांटेड ली जा रही है। कैट इज नॉट मोर ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर एन सिलेक्शन, इट इज मोर ऑफ ऑन अ डी डे कौन सा आई एम क्या डीएलआर लेके आएगा, क्या सेट बनाएगा। वर्बल के ऑप्शंस भी अगर हम देखेंगे, बच्चे कह रहे थे कि सर वर्बल के ऑप्शंस बन ही नहीं रहे थे, दे वर लिटरली वियर्ड ऑप्शन, समझ नहीं रहा था कि कहाँ पे मार्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो इशू है ये 1 या 2 बच्चे का है, ये इशू बहुत सारे अच्छे बच्चों का भी है, एंड आई एम वेरी श्योर देयर आर सम फैकल्टीज इवन दे मस्ट हैव रेज्ड सम क्वेश्चंस ऑन दैट, एंड स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट इट यस्टरडे टू मी। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें थोड़ी बहुत देखनी चाहिए। अगेन टेक्निकल इशूज़, कैट एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, कैट एग्जाम का यार उसमें ना कैट एग्जाम हैज बिन नंबर 1 आई वुड से, बट आई थिंक कल फीडबैक ये भी आया कि आरसीएस दिख नहीं रहे थे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बॉडी है, if they're trying to undertake, or probably if they're trying to take care of their cost, but should not be at the cost of the student's career. So I think ये 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी सी ये ना वियर्ड लेवल पे चल रही है। सो डेफिनेटली कल का पेपर डिफिकल्ट था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट यार बाय नो वे अगर हम देखेंगे ना, वो जो बेल कर्व भी था ना, मुझे लगता नहीं कि वो बेल कर्व रहेगा, इट्स काइंड ऑफ अ क्लिफ जो दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट नाउ, राइट। तो मुझे लगता है कि यार इन चीज़ों पे थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। मुझे लगता है ये चीज़ों को थोड़ा सा, बिकॉज अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे ना तो ये बढ़ते जाएगा, और ये आगे जाके और बेकार होगा, ये आगे जाके इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज आप देखोगे एक साल एग्जाम बहुत ही ईजी आ जाता है, जब ईजी आता है तब कट ऑफ बढ़ जाते हैं, राइट। एक साल एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, एंड जहाँ पे वो बहुत सारे बच्चों को फिर वो परेशान कर जाता है, राइट। सो इट शुड नॉट बी मोर ऑफ अ लक एग्जाम, मुझे लगता है इट शुड बी more of an aptitude, which is properly judged, proper questions, proper quality of questions been put in there, और एक segregation होना चाहिए यार, कि अगर ये कोई बच्चा करता है तो ये 80 वाले के लिए सेट बना है, ये सेट 99 वाले के लिए ही बना है। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत देखी जाएगी तो मुझे लगता है कि इट कैन बी एन एग्जाम फॉर मासेस। अदरवाइज यार टियर 1 का सपना फिर बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे। और ऐसा भी नहीं यार कि तुम टियर 1 में जाते हो, तुम एमबीबीएस में बैठे हो, तुम इन्वेस्टमेंट बैंक्स और प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में बैठे हो, और भाई तुम वहाँ पे इस लेवल की डीएलआर वाली चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, राइट। वेर इज द इंटरप्रिटेशन इन द डेटा इंटरप्रिटेशन? आई डोंट सी देयर इज एनी इंटरप्रिटेशन विच इज रिमेन, इंटरप्रिट कर ही नहीं पा रहा बच्चा। तो अगर हम वो भी देख रहे हैं कि एमबीबीएस एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, वहाँ पे भी एक्सेल यूज हो रहा है, वहाँ पे भी कैलकुलेटर यूज हो रहा है, और वहाँ पे भी इतना तोड़फोड़ चीज़ तो भाई नहीं हो रहा है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीजनेबल चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना के। और ये जो कंपटीशन चल रहा है ना कि मैं ये बनाऊंगा, फिर क्या होता है कि एक कन्वेनर जो होते हैं, आई अंडरस्टैंड कन्वेनर का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट यार देन द कन्वेनर गेट्स बीटन अप ऑन सोशल मीडिया सेइंग दैट कि तुम लोगों ने पेपर डिफिकल्ट बनाया। तो अगेन आई थिंक पता नहीं, एक इंसान को ब्लेम करना डजंट मेक रियली सेंसिबल थिंग, बट वो सही भी नहीं लगता मुझे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन लाना जरूरी है, सो दैट एक लिमिट हो कि इस लिमिट में पेपर बनाना है, फिर जिसने मेहनत करी वो फोड़ेगा, वो आगे चले जाएगा। और या फिर आप एक काम करो भाई, किसी 1 या 2 आईएम्स को सिलेक्ट कर दो भाई, उन्हीं को पेपर बनाने दो, वही पेपर बनाते रहे अगड़ 5-8 साल में, भाई आज तो बना कल मैं बनाऊंगा, बात खत्म हो गई। या फिर भाई तुम एक ही स्लॉट में पेपर करो ना यार, फिर वो बोलता है स्लॉट 2 वाला बोलता है मेरा डिफिकल्ट था, स्लॉट 3 वाला बोलता है मेरा डिफिकल्ट था, फिर वो नॉर्मलाइजेशन आता है, तो नॉर्मलाइजेशन कोई बच्चा एक्सेप्ट करता है, कोई बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है, देन पीपल कीप कर्सिंग अबाउट इट। So there has to be something that gets standardized, that gets fit into the process, मुझे लगता है तभी जाके आई थिंक ये एग्जाम और ब्यूटीफुल हो सकता है। नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द वंडरफुल एग्जाम इन द कंट्री यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देयर इज अ ह्यूज एंड अ ग्रेट टैलेंट इन द कंट्री। बट जब ये ऐसी अनसर्टेनिटीज हो जाती है ना, चीज़ें जब थोड़ी हेवायर हो जाती है, फिर आई थिंक बात करना बनता है। बिकॉज अगर हम बातें नहीं करेंगे ये चीज़ें और बढ़ती जाएगी, बिकॉज हम वही देख रहे हैं, 2020 से वही चल रहा है, राइट। सो अगेन दिस इज नॉट रैंट एट ऑल, दिस इज जस्ट आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ माय किड्स, बिकॉज कल बच्चों से बात करी यार, दे वर इनटू टीयर्स, इतनी मेहनत करने के बाद
यू नो देयर आर स्टूडेंट्स दे पेड 7,000 8,000, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो लोन मतलब दे बोरो मनी फ्रॉम समबडी, वो अपना पेट काट के वो 7-8 हज़ार भर रहे फॉर एफएमएस ताकि 2 लाख में मेरा एमबीए हो जाए, एमडीआई गुड़गांव क्योंकि यार टीयर 1 है, एसपीजेन क्योंकि यार टीयर 1 में यहाँ पे जाना उनके लिए सपना है यार, उनकी जनरेशन चेंज हो जाती है. सो एमबीए इज नॉट जस्ट एन एमबीए, इट्स नॉट अ छोटा मोटा कोई डिग्री नाउ. बच्चे की पूरी यार 7 पुश्तें चेंज हो जाती है इकोनॉमिकली, ये बहुत बड़ी बात है. सो मुझे लगता है कि जब एक जरिया है कैट एज एन एग्जामिनेशन जिसके थ्रू ये डिग्री मिलती है या फिर ये एजुकेशन मिलता है, थोड़ा वहाँ पे लगाम लगाना ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइज चीज़ें करना ज़रूरी है, राइट. बहुत सारे बच्चे कहते केतन सर 7-8 हज़ार हमने दे दिए, काश ये चीज़ अगर मैं किसी दूसरे एग्जाम के लिए लगाता, दूसरे कॉलेज के फॉर्म के लिए लगाता जहाँ पे मेरे चांसेस ज़्यादा है, मुझे लगता है. बट इतनी जब अनसर्टेनिटी होती है कैट एज एन एग्जामिनेशन में, तो एटलीस्ट डेडलाइन एक्सटेंड करो, बच्चों के पैसे तो बच जाएंगे यार. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं सी बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा ना, फिर ऐसा लगेगा कि कैट ना लोगों का भरोसा उठ जाएगा. अरे वो तो बहुत वियर्ड एग्जाम हो गया, वो तो कुछ भी पूछता है, कुछ भी करता है. दैट एग्जाम इज नॉट फॉर एवरीबडी, दैट एग्जाम इज फॉर साइंटिस्ट. वो 180 IQ वाले के बच्चे के लिए फिर वो एग्जाम बन जाएगा. दिस इज वॉट आई एम स्केयर्ड ऑफ. फिर ये एग्जाम ऐसे ना बन जाए कि जहाँ पे लोग इसको कंसिडर ही ना करें, या फिर मैक्सिमम पीपल इन द कंट्री जिसको कंसिडर ना करें, या फिर इवन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हो कि इसके आगे जाके मजाक ना बनाया जाए. अच्छा तेरे को 99 मिला था, अच्छा कितने तुक्के तेरे से आए थे, अरे वो तो कुछ भी है यार, वो तो लग बाई चांस है, तेरा नसीब है तो तेरे को 99 मिल गया, इंटरव्यू लगा लिया, फिर तो अंदर आ गया. पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड कि नहीं यार कैट करके आया है भाई, 99 फोड़ा है, बहुत बड़ी बात है. जब चीज़ें लक बेस्ड हो जाती है ना, तब चीज़ें खराब होनी चालू हो जाती है. आई जस्ट होप ये चीज़ें सही हो जाए. अगेन दिस इज समथिंग केम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई थॉट बच्चों से बात करके थोड़ा बहुत मैं, एंड यू कमेंट, आप एज अ कम्युनिटी आप कमेंट करो, आप बताओ कि आप इस बात से सहमत हो, ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इज अ टाइम राइट नाउ वेर इन द नेक्स्ट ईयर सब IIMs साथ आए, सोचे समझे और पेपर एग्जीक्यूट किया जाए. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से. बट गाइज वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव टू से, वुड लव टू हियर योर ओपिनियंस अबाउट इट. कमेंट कीजिएगा ताकि यार थोड़ी ये अवेयरनेस फैले लोगों पे, और एटलीस्ट थोड़ा बहुत IIMs को पता चले कि नहीं यार अब लोगों ने इसके ऊपर बात करना चालू करा है. एंड आई एम वेरी श्योर चीज़ें आने वाले सालों में अच्छी होगी. वी कैन ओनली होप फॉर दैट गाइज. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.